कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं एडवोकेट सिंह एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। आपके लीगल राइट हैं, उनको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो आज हमारी वीडियो है वो है राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। जैसे कि हम दोस्तों देखते हैं कि अगर आपकी कोई टेलीफोन टैप करता है, आपका कोई जो मोबाइल पे कॉल है, कोई अगर विदाउट एनी आपकी परमिशन और आपकी जो कॉल है टैप करता है, तो एक तरह से अंडर आर्टिकल 21 एक तरह से एक क्रिमिनल अपराध है। इसमें हम देखेंगे कि आपकी जो कॉल रिकॉर्ड है, कोर्ट उसको क्या मान्यता देती है। तो कॉल रिकॉर्ड है जो एविडेंस पे तौर पर क्या कोर्ट में एक तरह से उसको कोई बेनिफिशियल होती है। हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को एक फैसला दिया है कि अगर आपकी जो कॉल है अगर उसको कोई टैप कर रहा है विदाउट आपकी परमिशन, तो एक तरह से अंडर आर्टिकल 21 एक तरह से वायलेशन ऑफ रूल्स है। जो आपके 21 राइट टू प्राइवेसी है उसकी वायलेशन है। अगर मान लो कोई आपकी कॉल जो रिकॉर्ड कर रहा है विदाउट एनी नॉलेज आपके और विदाउट आपकी परमिशन, तो राइट टू प्राइवेसी एक तरह से उसकी वायलेशन है। दोस्तों इसमें देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ का जो डिस्प्यूट है 125 जो एक तरह से मेंटेनेंस पे चलता है जब वाइफ मेंटेनेंस की डिमांड करती है। इसमें दोस्तों क्या देखते हैं कि जो पिटीशनर है उसमें जो है वाइफ और रिस्पोंडेंट है जो उसका हस्बैंड। रिस्पोंडेंट 311 एविडेंस की एप्लीकेशन उसकी जो एविडेंस है करवाई जाए, ताकि जो वाइफ की जो है कॉल उन्होंने उसके साथ सेक्शन 65 का जो सर्टिफिकेट है वो लगाया है, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है। जो वाइफ का उन्होंने एक तरह से कन्फ्रंट कराना है, उसकी जो एविडेंस है उन्होंने उसको पूछना है कि आपकी ही ये वॉइस है कि आपकी ही कॉल है। उन्होंने जो सेक्शन 65 है उसका जो कन्वर्सेशन जो वाइफ की कॉल रिकॉर्ड है, जो वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग है वो उन्होंने साथ में लगाई है। इसमें दोस्तों जो फैमिली कोर्ट होता है वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उनको परमिशन दे देता है कि वाइफ की जो एविडेंस है या वाइफ की जो गवाही है सेक्शन 311 सीआरपीसी के तहत आप करवा लो, उनकी जो एप्लीकेशन है उसको अलाउ कर देता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो उसकी कॉल रिकॉर्ड होती है, कुछ वाइफ की कुछ ऐसी बातें होती है जो उसको खर्चा ना देने में, जो हस्बैंड ने जो खर्चा देना है वाइफ ने केस डाला है उसके कुछ बेनिफिट देगी दोस्तों। लेकिन इसकी जो अपील है वाइफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में डालती है, तो हाई कोर्ट इस पे एक तरह से विचार करती है और जो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको वो मानते हुए बोल रही है कि जो टेलीफोन है या जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है एक तरह से ये एक पर्सन की प्राइवेट पर्सनल होती है। तो अगर आप जनहित करते हो या आप इसको रिकॉर्ड करते हो विदाउट एनी परमिशन विदाउट एनी नॉलेज, एक तरह से ये राइट टू प्राइवेसी है जो उसके रूल की जो वायलेशन होती है। कन्वर्सेशन होती है वो एक तरह से जो मैन होता है या एक पर्सन होता है उसकी एक अपनी प्राइवेट लाइफ होती है। उसको जो इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इसका हवाला देते हुए हम उसको उसकी रिकॉर्ड नहीं कर सकते विदाउट एनी नॉलेज। और इसके साथ ही मैं और जो कुछ साइटेशन है जो कोर्ट्स की हैं, पैक्स कोर्ट की हैं, वो भी मेंशन कर रहा हूँ। उसमें सेम एज इट इज बताया गया है कि अगर विदाउट एनी नॉलेज विदाउट एनी परमिशन अगर आपकी जो पर्सन है कोई कॉल रिकॉर्ड कर रहा है उसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। दोस्तों हम यह बात करते हैं कि जो टेलीफोन है इसमें क्या एतराज है, उसकी जो सच्चाई आ जाती है। जो भी पर्सन झूठ बोलता है इसको मान्यता देनी चाहिए, जो भी ट्रुथ है केसेस में सामने आ जाता है। एक तरह से आजकल हम देखते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको मान्यता दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जो अगर कोई वाइफ है जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो एक तरह से पीड़ित है, अगर उसने अपने आप को मेंटेनेंस नहीं कर पाई और अगर आप अपने हस्बैंड से एक तरह से मेंटेनेंस मांगती है, तो अगर उसका जो हस्बैंड है वो कुछ भी कोई ऐसा प्रूफ है जो कॉल रिकॉर्डिंग अपने आप में बनाकर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसकी हेल्प से बनाकर उसको खर्चा देना ही नहीं पड़ेगा, वो उसकी कॉल रिकॉर्ड बना लिया करेगा और वो एक तरह से उसको एविडेंस के तौर पर एक तरह से दूसरे व्यक्ति के खिलाफ या दूसरे पर्सन के खिलाफ मिसयूज होने लगेंगी। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि अगर 3 सेकंड की किसी की वॉइस सैंपल है, आजकल देखते हैं आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस होती है उसके तरफ से हम उसकी जो प्रॉपर कॉल है एक तरह से बना सकते हैं।
तरह से जो सारी बातें हैं, चाहे वो कुछ भी होती हैं, चाहे वो उसमें कुछ भी हम डाल सकते हैं। अगर 3 सेकंड का आपके पास कोई सैंपल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है कि उसकी 3 सेकंड की जो आपकी वॉइस सैंपल है उसको मिस यूज कर आपके खिलाफ जो कोर्ट्स में है एक तरह से तमाशा ही बन जाएगा। इसलिए जो कोर्ट्स भी हैं ये सारा कुछ देखती है, जो सामाजिक प्रभाव है, जो मिस यूज है, सारा कुछ देखती हैं। सो इस केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, राइट टू प्राइवेसी, एक तरह से उसकी भी वायलेशन है। इसके लिए जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने है उनकी जो एप्लीकेशन है डिसमिस कर दी। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसी कुछ बात हो जाती है, लोग कोई भी एक तरह से कोई ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसको बनाकर जो आपका 3 सेकंड का वॉइस सैंपल है, ऐसा कुछ भी जो सबूत है आपके खिलाफ बना लिया करेगी। अगर कानून ने इसको मान्यता दे दी तो वो मिस यूज इतना होगा आप उसको सोच भी नहीं सकते। आगे जो वीडियो है बनाएंगे कि अगर आपकी जो राइट टू प्राइवेसी है, जो 21 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के अधीन अगर कोई वायलेट होती है तो उसके अधीन हम कहां जो कंप्लेंट कर सकते हैं और कितनी आईपीसी के तहत इसकी जो कितनी सजा है या कितनी पनिशमेंट है और क्या जुर्माना है। अगर आपकी जो कॉल है विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी परमिशन आपके खिलाफ कोई मिस यूज कर रहा है तो हम उसकी कहां शिकायत कर सकते हैं और कैसे इंडियन पेनल कोड के तहत हम उसके अगेंस्ट जो एफआईआर है या उसको कैसे पनिशमेंट दबा सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी जो अगर आपकी कोई भंग कर रहा है तो कैसे हम उसका जो सिस्टम है समझेंगे कि आगे चलकर हम कैसे उसके खिलाफ है जो शिकायत कर पाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें।